नमस्कार। चलिए बात करते हैं आज कालसर्प दोष के बारे में। कालसर्प दोष के नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है कहाँ फंस गए भैया, ये जिंदगी तो तबाह हो गई। इतने संघर्ष, इतनी परेशानियां। जाते हैं पंडित जी के पास, कहते हैं कि भाई आपका तो कालसर्प दोष है, राहु केतु का प्रॉब्लम हो गया है। तो क्या करना होगा आपको? एक आप चांदी का या सोने का तो आप नहीं खरीदेंगे, चांदी का या तांबे का कोई या लोहे का एक सांप खरीद लीजिए और हमें दान दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए और आप कालसर्प से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से कालसर्प दोष से मुक्ति नहीं होती है। कालसर्प दोष आपके चार्ट में बनता है। कैसे बनता है? जैसे राहु और केतु, इन दोनों को लाइन में जोड़ दें तो ये सभी ग्रह एक तरफ चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं 100% कालसर्प दोष। देखा ग्रह छूट जाते हैं इस तरफ, उसको कहेंगे 90% कालसर्प दोष। दो ग्रह छूट जाएंगे तो 80% कालसर्प दोष। मतलब मोटा मोटी ये मानिए कि एक दो ग्रह इधर रह भी जाते हैं तब भी उसको कालसर्प दोष ही माना जाता है। आंशिक कालसर्प दोष भी कह सकते हैं। कालसर्प दोष होने का बिना चार्ट को देखे भी आप समझ सकते हैं कि हो सकता है आपको कालसर्प दोष हो। कैसे जानेंगे आप? यदि जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण है, जिंदगी में अड़चनें आती ही रहती हैं, कभी बीमारी का समस्या, कभी पैसे का समस्या, कोर्ट कचहरी का समस्या, कुछ ना कुछ अनहोनी होती ही रहती है और आप समझ नहीं पाते कि हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, कारण क्या है। पूजा पाठ करते हैं, आप अंगूठी पहनते हैं, पत्थर पहनते हैं, लेकिन समस्या का समाधान मिलता नहीं है। तो समझ जाइए कि हो सकता है कि कालसर्प दोष। यदि कंफर्म आप एक बार हो गए कि कालसर्प दोष है, तो ये जो तथाकथित पूजा की बात करते हैं, इस चक्कर में आप ना पड़े। क्यों कहता हूं मैं आपको? क्योंकि जो समझ है कालसर्प के बारे में, ये समझ ही गलत है। देखिए, काल का मतलब समय। आपने काली जी का फोटो देखा होगा। काली जो है महाकाल के ऊपर में खड़ी होती है। ये प्रतीकात्मक छवि है, एक सिंबलिक पिक्चर है, यह दर्शाने के लिए कि काल से परे है, आदि शक्ति है, समय से और स्पेस, टाइम और स्पेस से बियॉन्ड है, अलग है। आप, हम सब लोग कालखंड में बंधे हुए हैं। हम पैदा हुए हैं, एक दिन हम मर जाएंगे। तो ये जो हमारी कालखंड में गति है, ये गति कैसा है? सर्प के सदृश, सांप के सदृश। कैसा? सांप के तो पैर होते नहीं है, संघर्षपूर्ण जीवन होता है। इसलिए सांप क्योंकि हाथ पैर नहीं होता तो कठिनाई से चलता है। तो हमारे भी जो जिंदगी में जब हम चलते हैं उसमें कठिनाइयां होती हैं। पुराने जमाने में सर्प को, सांप को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसलिए आप देखे होंगे कि शिव के गले में सांप है, गणेश जी के पेट के अंदर सांप लगा हुआ है, कार्तिक के सांप को पकड़े हुए हैं। तो ये सांप जो है, ये अलग अलग शरीर के अंगों में दिखाया जाता है। ये प्रतीक है शक्ति का। तो कालसर्प का मतलब ये हुआ कि जिंदगी संघर्षपूर्ण होना, जिंदगी में सफलता ना मिलना, बार बार निराशा का हाथ लगना, बीमारी होते रहना, अनायास कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाना, और जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। जीवन में हर एक चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत संघर्ष के बावजूद आप 200% संघर्ष करते हैं और आपको 100% रिजल्ट मिलता है। तो जो मैंने बताया कि अलग अलग टाइप के जो बाधा विघ्न होती रहती हैं, ये कालसर्प दोष के कारण होता है। इसका उपाय मैं एक बताता हूं जो कि बहुत कारगर सिद्ध होती है, और मैंने इसको हजारों लोगों के साथ में इसका प्रयोग करके देखा हुआ है कि ये बहुत ही कारगर है। ये उपाय है रुद्राक्ष का और एक कालसर्प यंत्र का। इसमें रुद्राक्ष 8 मुखी, 9 मुखी राहु केतु के लिए, और 11 मुखी रुद्राक्ष में इस्तेमाल करता हूं। उसमें ये है पंचमुख हनुमान के लिए। ये कॉम्बिनेशन दूसरा भी बनता है 8, 9 और 10। 8, 9 आपका 8 केतु, 9 राहु और आपका 10 मुखी जो है ये विष्णु के लिए। जैसे आपको बुरे सपने आते हैं, नींद अच्छे नहीं आता है, आपको लगता है कि कोई आपको जादू टोना कर रखा है, या आपको भय लगता है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष। यदि आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हानि हो रही है, शारीरिक बीमारी बार करते हैं, तो उसमें 11 मुखी रुद्राक्ष। इन सब के बारे में आपको और उचित परामर्श दे सकता हूँ। अगर मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे 9845124158। विशेष विवरण देखने के लिए, यदि जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट santosharma.com, SANTOSHSHARMAA.com, इसको देखें। और यदि इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, ये रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन इंडोनेशिया के भी आते हैं और नेपाल के भी आते हैं, तो www.whitelotusspirituality.com, इसमें जाएंगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा।
और कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिखिए और मैं आपका उसका उत्तर दूंगा। मैं अभी कमांडर संतोष शर्मा, व्हाइट ऑर्डर स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार।